Good morning, my dear students. Today we are discussing about the BSc 4th semester botany, Unit 4, IPR and traditional botany. And today's topic is that World WIPO, World Intellectual Property Organization. जब कभी भी हमें एक शब्द सुनने को मिलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर हम वीपो को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा. व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल बॉटनी. Whenever we are studying about intellectual botany, we have to one thing to know about the creativity, about the inventions. You have to know that. इंटेलेक्चुअल मीन्स कि आपके दिमाग से आपकी बौद्धिक शक्ति के द्वारा किसी भी चीज को क्रिएट करने की प्रक्रिया या किसी भी चीज को जब क्रिएट किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल, आपके माइंड की पावर के द्वारा. और प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, एसेट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स. और दूसरा इसी में को शब्द जोड़ता है जिसको हम कहते हैं राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट मीन्स ये होता है कि अगर कोई भी आपने क्रिएटिविटी की है, आपने किसी चीज को इन्वेंट किया है या आपने किसी चीज को बनाया है तो उस चीज पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार है. इस चीज की इस प्रक्रिया को हम लोग आईपीआर कहते हैं. आईपीआर के अंतर्गत जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने कोई फिल्म बनाई, मूवी बनाई, आपने एग्जाम्पल के लिए कोई क्रिएटिव वीडियोस बनाई या कोई ड्रामा, कोई सीरियल, कोई बुक, कोई पोइट्री, कुछ भी एक्सेट्रा बनाया, तो उस पर आपका ही एक अधिकार है. वो आपके अधिकार को दिलाने की प्रक्रिया को हम लोग आईपीआर कहते हैं. आईपीआर का एक्चुअली में जो पर्पस है वही है कि जो पर्सन, कोई भी क्रिएटिव पर्सन है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े क्रिएटिव माइंड के होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग कोई एक लिटरेसी के लिए, कोई एक एग्जाम्पल के लिए विलियम शेक्सपियर एक बड़ी क्रिएटिव माइंड के पर्सन है. उन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं, बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं. तो उनकी स्टोरी पे सिर्फ उनका ही अधिकार है. कोई और पर्सन आकर ये कहे कि मेरी स्टोरी है या मेरी पोइम है या मेरे ड्रामा है, तो इस बात को नहीं माना जाएगा क्योंकि उस पर एक लॉ काम कर रहा है जिसका नाम आईपीआर है. इस आईपीआर के तहत जैसे कि कोई फिल्म बनाई जाती है, किसी फिल्म में एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अभी बहुत सारी फिल्में आई हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अभी एक फिल्म आई है जिसका नाम हम लोग पठान या कोई भी सेक्टर कोई भी फिल्म हो, तो उस फिल्म का जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, उसके पास फुल अथॉरिटी है कि वो उस फिल्म को किसी और के द्वारा बनने से रोक सकता है. वो उसकी अथॉरिटी है. इस प्रक्रिया को रोकने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. हम लोग ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा था. इसमें हमने ये बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है जिसको हम लोग कॉपीराइट कहते हैं और दूसरा इसमें आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हमने बताया था कि ये भी दो प्रकार की होती है. एक नंबर 1 होता है ट्रेडमार्क और दूसरा होता है जीआई. ट्रेडमार्क के बारे में हमने बताया था कि इसमें बहुत सारे लोगोस का यूज किया जाता है. जैसे एप्पल का लोगो है, मैकबुक का लोगो है, या माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, या किसी भी दूसरी कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी मैकडोनल्ड्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है उन सबके लोगो इस्तेमाल करते हैं. कोई साइन इस्तेमाल करता है, कोई नेम इस्तेमाल करते हैं, कोई सिग्निफिकेशन साइन इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी कंपनी का कोई दुरुपयोग ना कर सके. उसी के अलावा एक और चीज हमने पढ़ी थी जिसको हम लोग कहते हैं जीआई. जीआई का मतलब ये होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में हम अगर बात करें, एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं बरेली के बारे में. बरेली में फेमस है कि बरेली का झुमका, तो झुमका इज सिमिलर टू द प्लेस बरेली. इसी तरीके से अगर हम बात करें कश्मीर की बात कर लेते हैं. कश्मीर का सैफरॉन बहुत ज्यादा फेमस है. तो कश्मीर का नाम आते ही, सैफरॉन का नाम आते ही हमें एक चीज पता चल जाती है, वहां पे हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि सैफरॉन इंडिकेशन कर रहा है किस चीज का, वो कहाँ से आया है, यानी कि कश्मीर से है, वो एक इंडिकेशन कर रहा है. तो इसी को हम लोग कहते हैं जीआई. अगर हम बात करें अपने वीपो के बारे में, वीपो की जो फुल फॉर्म होती है वो आप लोग देख रहे हो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिसके अंतर्गत दुनिया में जहां जहां आईपीआर का इस्तेमाल हो रहा है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को हम लोग विपो कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं. विपो की जो हेडक्वार्टर है वो जिनोवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्टैब्लिश 14 जुलाई 1967 में हुई थी. और जो इसके मेंबर्स हैं 193 कंट्रीज इसकी आज की डेट में मेंबर्स हैं. मेंबर्स का मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर कोई आईपीआर इस्तेमाल हो रहा है. एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक उसमें कोई एक किसी एक साइंटिफिक इन्वेंशन किया गया उसके अंदर, तो उस साइंटिफिक इन्वेंशन को वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसको देखे और ताकि
उस इन्वेंशन को कोई दूसरे देश में इस्तेमाल ना करा जा सके। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो ये आईपीआर की इंफॉर्मेशन, आईपीआर से जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो भेजते हैं वीपो के हेडक्वार्टर पर। तो जाहिर सी बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन है तो हेडक्वार्टर भी होगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 14 जुलाई 1967 में, और इसके मेंबर 193 कंट्रीज हैं इंक्लूडेड इंडिया। और अब इंडिया कब इंक्लूडेड, 1975 में इंडिया को वीपो में इंक्लूड किया गया था। और जो वीपो है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन टैंग हैंगशिन, डैरेन टैंग हिंगशिन इसके डायरेक्टर हैं। और जो विपो है वो सेल्फ फंडेड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन की सेल्फ फंडेड का मतलब ये है कि ये किसी से फंडिंग नहीं लेती है, अपना खर्चा अपने आप उठाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ फंडेड। विपो एक सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना खर्चा अपने आप उठाती है। तो हमें एक ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो विपो है वो आईपीआई को कह सकते हो कि फॉलो अप करने का एक तरीका है, आईपीआर को कंटिन्यूअसली जारी रखने का एक तरीका है आउटसाइड द कंट्री। हम इसको एक तरीके से एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक स्कूल है। एक स्कूल के अंदर बहुत सारे रूम्स, क्लासेस होते हैं, लेकिन सारे क्लासेस, सारे रूम्स के अलावा एक मेन रूम होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। अब सारे रूम्स में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग क्लास है। तो उस प्रिंसिपल ऑफिस से नजर रखी जाती है उन सभी क्लासों के ऊपर, ताकि कोई भी एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी हो तो उसको तुरंत डिटेक्ट किया जा सके और उनको रोका जा सके। कोई भी गलत हरकत होने की वजह से, या कोई टीचर कोई मिस यूज कर रहा है टाइम का, या कह सकते हो कोई भी एक ऐसा कह सकते हो अनवांटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है प्रिंसिपल के ऑफिस से। तो इसी तरीके से सिमिलर है कि आईपीआर जो है वो सेक्शंस हैं, और उन सेक्शन के द्वारा उन सेक्शंस को, उन रूम्स को, आईपीआर जो रूम्स को हम एक एज ए रूम मान रहे हैं, तो उसको कंट्रोल किया जाता है वीपो के द्वारा। तो हम लोगों ने बात कर ली कि वीपो का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट 14 जुलाई 1967 को हुआ था। और इसके 193 यानी कि 193 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं आज की डेट में। इसके जो जर्नल हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है डैरेन टैंग हैंगशिन। और इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ द वीपो सिंस 1975। इंडिया 1975 से वीपो का एक मेंबर है। सेल्फ फंडेड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक सेल्फ फंडेड एजेंसी है। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ वीपो के बारे में, तो वीपो के एक्चुअली में फंक्शंस क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिखा कि वीपो का मेन जो फंक्शन है वो सिर्फ इतना ही है कि जितनी भी आईपीआर से रिलेटेड जो कंट्रीज है जिनमें आईपीआर लागू हो रहा है, उन पर नजर बनाए रखना। उन पर नजर बनाए रखने से मतलब ये है कि अगर किसी भी देश में कोई एक इन्वेंशन हुआ, और उस इन्वेंशन का किसी दूसरी कंट्री के अंदर कॉपी, मतलब कह सकते हो कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, या उसमें उस किसी दूसरे पर्सन, किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरे पर्सन ने अपने नाम से उस इन्वेंशन को लॉन्च कर दिया, तो वीपो क्या करता है, उस पर नजर रखता है। अगर ऐसा कोई एक्टिविटी उसे दिखाई देती है तो उसे तुरंत डिटेक्ट कर उस पर एक्शन लेता है, उसको हम लोग कहते हैं वीपो। तो साइनिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेटेड टू आईपीआर प्रोटेक्शन, जैसा कि अभी हमने बात करी कि अगर हम लोग वीपो के साथ एक कनेक्शन बना लेते हैं, जैसे कि हमने बात करा कोई हमारे इंडिया में किसी ने एक बुक लिखा, बुक पब्लिश करी, उस बुक के अंदर कुछ भी ए टू जेड कुछ किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो उस बुक को जब पब्लिश किया जाएगा, पब्लिश करने के बाद उस पर आईपीआर लागू हो जाता है। आईपीआर का मतलब है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किसी भी पर्सन के वो माइंड से बनाई हुई चीज है, तो उस पर वो लागू हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर अगर फॉलो अप कर दिया जाए, किसी दूसरी कंट्री वालों ने उसको कॉपी कर लिया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसको भी मेंटेन करने के लिए एक लॉ, एक संस्था बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम लोग वीपो कहते हैं। तो वीपो का सीधा साधा यही मतलब है, ये साइनिंग है। साइन का मतलब होता है कि किसी के कनेक्शन बनाना, यानी कनेक्शन बनाता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेटेड टू आईपीआर प्रोटेक्शन। और सेकंड बात हम लोग करें टू रेंडर लीगल एंड द टेक्निकल असिस्टेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड की बात करें, जैसे कि साइंस की फील्ड की बात करें, तो उसमें जो आईपीआर होता है, जैसे अदर कंट्रीज में इसको यूज ना किया जा सके, उसके लिए भी एक आईपीआर लॉ लाया गया है। तो इंश्योर द वर्क सर्विस दैट फैसिलिटेड टू द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी आउटर कंट्री के द्वारा इसमें सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, या कुछ ऐसा मिस यूज किया जा रहा है आईपीआर का, तो उस पर भी नजर बनाए रखता है हमारा वीपो।
to conduct research or and publish its result as well as to collected the circulate information। और इसका जो मेन सोर्सेस है, जो मेन वर्क है वो यही है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, आईपीआर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और अदर कंट्री में इसका मिस यूज ना हो सके उस पर नजर बनाए रखना। To assist the development of the campaigning that impose the protection all over the globe। मतलब पूरी दुनिया के ऊपर इस पे एक नजर बनाए रखना, या कह सकते हो वो पूरी दुनिया के ऊपर इसमें एक कवरिंग कर देना ना, ताकि आईपीआर का कहीं पर भी मिसयूज ना हो सके, या किसी भी क्रिएटिविटी का कोई दूसरा कंट्री या कोई भी दूसरा पर्सन उसको अपना बनाकर उसको मिसयूज ना कर सके। ये टॉपिक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।